लास्ट पॉइंट देखेंगे क्या कि फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे तो दूरी वाला है ना, पहला दूरी में लिख रहे हैं ना, दूरी में लिखेंगे यदि दूरी शून्य हो तो, यदि दूरी शून्य हो तो विस्थापन भी क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, जरा बताइएगा, अगर दूरी शून्य है, कोई वस्तु है यहाँ चल भी नहीं किया, तो बताइए विस्थापन कितना हुआ, 0। यानी जब 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 दूरी शून्य होगा तब तब विस्थापन भी शून्य होगा। लेकिन बताना, जब जब विस्थापन शून्य होगा दूरी भी शून्य होगा, जरूरी नहीं है, हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है ना। जैसे मान लीजिए सीधी रेखा में जाना था, चल में नहीं किया, तो विस्थापन का है शून्य, विस्थापन भी शून्य तो दूरी भी शून्य है। लेकिन जरूरी नहीं है कि विस्थापन तो ऐसे भी शून्य हो गया था, यहाँ से गया वापस आ गया तो विस्थापन शून्य हो गया ना, लेकिन दूरी कितनी हो गई थी, 20। आपने कहा था भाई, बोलिए ना, तो विस्थापन में आइए लिखेगा क्या, विस्थापन में लिखेंगे हम लोग, विस्थापन शून्य हो तो, विस्थापन शून्य हो तो यह आवश्यक नहीं है कि, विस्थापन शून्य हो तो यह आवश्यक नहीं है कि दूरी भी शून्य हो। अगला हेडिंग है, एक समान गति, एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। तो समझते हैं एक समान गति क्या होगा, सुनिएगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन देयर मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना, अगर कोई वस्तु है समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करे तो उसकी गति क्या कराएगी, एक समान गति। कैसे, ये समझे नहीं कुछ सर बताइए। मान लीजिए ये जो है एक लाइन एक्सिस पे, ये मैंने मान लीजिए 5-5 किलोमीटर का मैंने बना दिया, 5-5 किलोमीटर का अंतराल है ना बेटा, यहाँ 5 हो गया किलोमीटर, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 15 हो गया, यहाँ 20 हो गया किलोमीटर, ऐसे। तो अगर मैं बात करूँ कि कोई ये अगर एक वस्तु या एक कार है, वो 20 मिनट में यहाँ पहुँच जाती है, यहाँ पहुँच जाती है। ठीक है ना, ये O हो गया, ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। मान लीजिए कोई कार 20 मिनट में 20 मिनट्स या 1/5 आवर्स, अरे 20 का 60 ना, 1/3 आवर्स। ठीक है ना, तो 1/3 घंटे में मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से ये पर पहुँच गई। ठीक है ना, कितना टाइम में, 20 मिनट में। 20 मिनट में अगर यहाँ से वो यहाँ पहुँच गई तो अगले 20 मिनट में कहाँ पहुँच जाए, B पर, मतलब 5 किलोमीटर और चला जाए। अगले 20 मिनट में कहाँ चला जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। तो ऐसे ही आप बता सकते हैं सर जी, अगले बारे जैसे ये 20 मिनट 60 1 घंटा हो गया, तो हम कहेंगे कि बेटा 1 घंटा 20 मिनट में कितना दूर होगी, कहाँ पे होगी वस्तु, तो बताइए कहाँ कहेंगे, डी सिटी पे होगा, डी शहर पे होगा। मान लीजिए अगर शहर के नाम हो तो डी शहर पे होगा, समझे ना। तो हमने कहा कि अगर मान लीजिए वस्तु यहीं पर है अभी, तो बताइए 1 घंटे में वो कहाँ पर होगी, तो आप कौन सा शहर का नाम बताएंगे, सी शहर पे होगी, है ना। तो मतलब आपको कैसे पता चला, वो ज़्यादा भी दूर भी तो जा सकती थी, रुक भी तो सकती थी ना। अगर आप ये कह रहे हैं तो हमें पता है एक समान गति है, मतलब उसकी गति बदलनी नहीं चाहिए। तो जितना तेज चला है उतना तेज अगर चलता रहेगा, 1 घंटे में अगर 20 मिनट में अगर वो 5 चलता है तो नो डाउट कि वो 1 घंटे में कितना चलेगा, 15 किलोमीटर, सही है ना। तो ये तो वस्तु की यह गति क्या कहलाएगी, एक समान गति कहलाएगी। तो आइए समझते हैं, यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो या करे तो उसकी गति क्या कहलाएगी। आ गया समझ में, चलिए बढ़िया है। अब दूसरा समझते हैं, असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बताइए क्या होगा, जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में और समान दूरी तय करे। 1 घंटा में चला कितना, 5, अगला 5 चलने में मान लीजिए कि वो 20 मिनट में कितना चला, 5, अगले मान लीजिए इस 5 किलोमीटर चलने में 30 मिनट का, आधा घंटा।
तो इसका मतलब उसका स्पीड बढ़ा है कि घटा है? घटा है। समय बढ़ा है ना, समय बढ़ा है तो स्पीड घटी होगी ना। अगर स्पीड बढ़ाता तो जल्दी पहुंच जाता, 20 मिनट से पहले ना पहुंचता बेटा। तो बताइएगा, अगर 20 मिनट में अगर वस्तु ये कहाँ चली गई, 5 किलोमीटर चली, और अगर यहाँ से भी 5 किलोमीटर और चलने में, मतलब कि 5 से 10 तक पहुँचने में अगर उसको 20 मिनट और लगा देता और 20 मिनट लेता, तब तो वो समान हो जाता। लेकिन अगर वो चाहे 20 से 25 कर ले, मिनट ले ले, चाहे 30 मिनट ले ले, चाहे 15 मिनट ले ले, 18 मिनट ले ले, 19 मिनट ले ले, अगर कम ले चाहे ज़्यादा ले, चाहे समय कम ले चाहे ज़्यादा ले, लेकिन चाल बदला जरूर होगा, उसका स्पीड घटा बढ़ा जरूर होगा। तो वो समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय कर रहा है, या तो ज़्यादा या तो, अरे स्पीड बढ़ाएगा तो या तो उतने समय में कम दूरी चलेगा या तो ज़्यादा दूरी चलेगा ना। तो वो डिपेंड करता है कि क्या स्पीड बढ़ाया है कि घटाया है, चाहे बढ़ावे चाहे घटावे, और समान हुआ कि नहीं, अरे परिवर्तित हुआ कि नहीं, समान नहीं रहा एक तरह का। हम सभी लोग डिफरेंट अगर कपड़े पहन के आ रहे हैं तो नॉन यूनिफॉर्म, सब एक पहन के आ रहे हैं, यूनिफॉर्म एक समान, हर जगह सब लोग एक समान, समझ रहे ना। तो बताइए असमान गति क्या होगी, जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करे तो वस्तु की गति क्या कहलाएगी, लिखा जाए असमान, लिखा जाए, पहला हेडिंग लिखिए, एक समान गति लिखेगा। बोले जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में, जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में, समान समय अंतराल में लिख सकते हैं, समय अंतराल, ठीक है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो, समान दूरी तय करे तो वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। एग्जाम्पल नहीं लिखना है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप में से कोई भी, या आप लोगों में आप एक एग्जाम्पल दें अपने से, तो बताइए। नहीं लिखना नहीं, यहाँ पे पूछेगा नहीं, लेकिन आप बताना चाहे तो बताएं, एक एग्जाम्पल दीजिए। हाँ सर, अगर हम लोग को 10 किलोमीटर जाना है, लेकिन हम दो, नहीं, वो तो हम समझ रहे हैं, कोई ऐसा चीज जो कि उसका एग्जाम्पल हो। फैन, क्या बात सही? हाँ, काहे कैसे? इस समय उसका स्पीड ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, जितना टाइम में एक चक्कर मारा उतना टाइम में हर बार चक्कर मारा, लेकिन ये रूल तब काम नहीं करेगा जब लाइट आ जाए या लाइट चल जाए ना, समझ रहे ना, जब शुरू हो रहा है और अंत हो रहा है तब वाला नहीं, हरदम वाला। अरे सबसे बढ़िया ना, नहीं लिखना नहीं है, लेकिन हम चाह रहे थे कि आप कुछ बताना चाहें, आप बता सकते हैं। समझ गए ना? ओके ना, बढ़िया ना। असमान वाले लिखे, क्या करेंगे असमान वाले को, बोलिए। असमान गति किसे कहेंगे बताइए? असमान दूरी, हाँ, भिन्न भिन्न दूरी तय करें, बहुत बढ़िया। असमान दूरी मतलब भिन्न भिन्न दूरी तय करें। चलिए आइए, जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरी या भिन्न भिन्न, ठीक है, क्या लिखा है, समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी क्या करे, तय करे, हाँ तय करे तो वस्तु की गति क्या कहलाएगी, वस्तु की गति, हाँ वस्तु गति असमान गति कहलाती है। एग्जाम्पल बताइएगा, साइकिल काहे अगर हम हरदम उतने चलाए जा रहे हैं तो साइकिल, सर रेस में, हाँ सुनेगा, नहीं आपने सही कहा है, लेकिन सुनेगा, कार का, साइकिल का, सारी ये सब गति सड़क पे चलती हुई कार की, साइकिल की, इन सभी गति कह सकते हैं। सड़क पे इन द सेंस ये है कि सड़क पे सब लोग चल रहे हैं भाई, आप वो समझ के ना, सर जी सड़क खाली करवाए हैं काहे,
आज भैया जी साइकिल लेके निकले, सब लोग सड़क खाली कर दो, काहे टिपा जाओगे फिर समझ रहे हैं ना। तो इसलिए तो ये बात नहीं, लेकिन अगर कहा जाए अरे कहीं ऊंचा खाला टर्न तो आएगा, मुड़ना होगा, है ना, और भी व्यक्ति आ जाएंगे तो ब्रेक लगानी पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। अच्छा, तो एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो लिखना पड़ेगा। खुद से बोलिए कितना समझ में आया, इतना काम आपको दिया मैंने, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं। एक समान गति के एग्जाम्पल लिख लेंगे कि नहीं ना, पहले सोचेंगे अच्छा क्या चीज़, घड़ी लिखिए सबसे बढ़िया, ठीक है ना। आप पंखा भी लिख सकते हैं, लेकिन एक समान रूप से चलती हुई ना, एक समान रूप से, ठीक है ना, बढ़िया। अच्छा, और समान का तो दुनिया भर की सारी चीज़ें समान में आप लिख ही सकते हैं, ओके ना। एग्जाम्पल नहीं लिख पा रहे जान मुझ करके, कोई दिक्कत नहीं ना। हेडिंग है एक समान चाल। एक मिनट, पहले चाल मैंने लिखवाया नहीं, मैं चाल तो नहीं पढ़ाया, अभी चाल नहीं पढ़ाया भाई। जब चाल नहीं पढ़ा तो एक समान चाल कैसे पढ़ा देंगे ना। पहले लिखेंगे चाल, स्पीड। जरा अपने से आप लोग बताना चाहें कि चाल क्या होता है। ये भी आप लोग जानते तो हैं, स्पीड ऐसे कहते हैं, बड़ा स्पीड में गाड़ी चला रहा है, बहुत स्पीड में चलाते हैं, कहते हैं ना। तो बहुत स्पीड तो जानते ही होंगे आप लोग, स्पीड को चाल कहते हैं हिंदी में। अब बता दीजिए कि चाल क्या होता है। दूरी तथा समय के अनुपात। हाँ, फिर से अच्छा मैथ वाला नियम लगा दिया है। दूरी बटे चाल, अच्छा दूरी बटे समय, हाँ अच्छा, दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। अच्छा, तो मजाक कर दिया मेरे साथ। ऐसे तरीका बताइए, तरीका क्या होता है ये, मतलब फिजिक्स में हम समझेंगे कि होता क्या है। अब मैं कहूँ अगर आपको कि चाल क्या है, तो कहेंगे चाल दूरी है। भाई साहब का चाल किस दूरी हो गया, हाँ चाल दूरी है समय के सापेक्ष। जब दूरी को आप बताएंगे कि इतने समय में दूरी चले हैं, तो दूरी नहीं बता रहे हैं आप, चाल बता रहे हैं। अगर दूरी को आप समय के साथ बता रहे हैं, जैसे बताइए मैंने अभी भी कहा था बच्चा, मान लीजिए कि 5 किलोमीटर मैंने 1 घंटे में चला, तो मेरा स्पीड बताइए आप, मीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 5 किलोमीटर है क्या ना, दूरी है। 5 किलोमीटर क्या था, दूरी था, और वो हमारा क्या बन गया, चाल बन गया। कब, जब समय के साथ बता रहे हैं तब। तो यानी कि जब चाल होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, दूरी को ही प्रदर्शित करता है, लेकिन समय के रिस्पेक्ट में। तो जब हम कहेंगे 5 घंटे, मान लीजिए कि 20 किलोमीटर चले हैं 1 घंटे में, 20 किलोमीटर चले हैं 1 घंटे में, तो इतना बड़ा काय कर है, हमारा चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, खत्म। तो विज्ञान हमेशा क्या कहता है, शॉर्ट हो छोटा हो, समझे ना, इतना बड़ा सा काहे लिखना है। अपनी सुविधा को ही विज्ञान कहते हैं कि नहीं, सीधी सी बात, खत्म, बोलिए ना, सीधी बात। विज्ञान क्या है, अपनी सुविधा, अपनी सुविधा देखना विज्ञान है, एकदम सही बात है ना। असुविधा में अफोर्डेबल भी होना चाहिए। हमारा ये फोन मतलब जो काम कर रहा है, जैसे मतलब समानता क्या है, फ़ोन जो 10-20 हज़ार का आप ले रहे हैं वो भी वही काम कर रहा है, और जो लाखों रुपए का फ़ोन ले रहे हैं तभी वो सारे काम कर रहे हैं। हाँ कुछ फीचर्स अच्छे होंगे, ब्रांड का नाम बदला होगा, ऊपर केला वाला सेब चिपका होगा, पीछे स्टिकर, समझ रहे ना, यही सब ना। अच्छा जी, लेकिन ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि सारा उसका काम ही कर रहा है कि नहीं, सारा कर रहा है, ठीक है ना। तो वैसे ही अगर हम बात करें, क्या बता रहे थे, अफोर्डेबल, हाँ, लेकिन वो क्या है, सब व्यक्ति तो एप्पल का फ़ोन लेकर नहीं बोल रहे, अरे अफोर्डेबल नहीं है ना, सबके लिए वो प्राइस ठीक ठाक नहीं है ना, ठीक ना। तो इसे अब लेना नहीं चाहिए, समझे ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ जो जिनके पास फालतू का पैसा हो ना, वो सब एप्पल का फ़ोन ले, ठीक है ना, नहीं तो अदरवाइज सामान्यतः ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है, नहीं वो नहीं बता रहे कि चाहिए नहीं देते। अच्छा, सामान्य लोगों के लिए एप्पल का फ़ोन सब बने नहीं देता, लेकिन क्या है कि लोग दिखावे नहीं करते। अच्छा चलिए आगे तक चल पड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्या हेडिंग लिखे, स्पीड ना, चाल ना। तो चाल क्या होता है सुनिएगा, अच्छा पहले देख लेते हैं। चाल एकांक समय अंतराल में, नहीं अभी नहीं, एकांक समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को कहते हैं चाल कहते हैं। एकांक समय अंतराल क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी परिभाषा देते हैं एक के लिए, तो जरा बताइएगा 20 किलोमीटर मेरा चाल है कब, जब 20 किलोमीटर 1 घंटे में चलेंगे। अब बताना
20 किलोमीटर आधे घंटे में चले, हमारा चाल बताइए। 20 किलोमीटर में आधे घंटे में चला हूं तो 1 घंटे में कितना चलेंगे? तो हमारा चाल क्या हो गया? समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर नहीं कह सकता कि सर जी 20 है ना, गलत हो जाएगा। जब घंटा का होगा 1 होगा, यहाँ का था घंटा आधा था, समझ रहे ना? तो इसलिए बेटा हमारा दूरी ही चाल बनेगा कब? जब समय का होगा एकांक तब। समझ में आया क्या? ओके, तो आगे कल लिखते हैं। ओके।